बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। मेरे साथ मौजूद होंगे अली हमज़ा और हम डी चौक में मौजूद हैं इस वक्त। यहाँ डी चौक की अभी जो सूरत हाल है, अभी 2:10 हुए हैं और डी चौक एग्जैक्ट जो एंड है डी चौक, वहाँ पे हम खड़े हैं। और आप ये देख सकते हैं कि जो जिन्ना एवेन्यू है, जो डी चौक की तरफ रास्ता आता है, उस रास्ते पर पुलिस की गाड़ियाँ भी खड़ी हैं। और उसके आगे आप देख सकते हैं कि एक हैवी जो शेलिंग है वो हो रही है, पुलिस की जानिब से रोका जा रहा है। जो कारकुनान हैं उनकी तादाद कम है या ज़्यादा है। पुलिस की हिकमत अमली ये है कि यहाँ पे डी चौक के करीब जो कारकुनान हैं उनको जमा ना होने दिया जाए और उनको रोका जाए, क्योंकि दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर जो है वो आ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा से उनका जो काफ़िला है आ रहा है। ये आप देख सकते हैं पुलिस की जो है वो गाड़ियाँ, ये डी चौक है, पुलिस मोटर बाइक्स पे खड़ी है। और दूसरी तरफ ये जो एम्बेसी रोड है, इस रोड पे भी आप देख सकते हैं कि पुलिस मौजूद है। और यहाँ पे मीडिया वर्कर्स, मीडिया की गाड़ियाँ वो भी मौजूद हैं। और जो पुलिस ने जो कोशिश हो रही है कि ये जो डी चौक का मेट्रो स्टेशन है, इस मेट्रो स्टेशन के इर्द गिर्द बड़ी हैवी शेलिंग हो रही है। इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो कारकुनान हैं कुछ ना कुछ जो है वो मौजूद हैं इस वक्त। आप ये देख सकते हैं कि जो जियो का ये प्लाज़ा है, जियो प्लाज़ा, जिसके ऊपर भी लोग मौजूद हैं और यहाँ से असेस कर रहे हैं कि इस सिचुएशन को, कि ये सिचुएशन किस रुख पे जाती है। अली हमज़ा भी हमारे साथ मौजूद हैं। अली हमज़ा, हमें जो है वो आप बताइएगा कि ये जो सूरत हाल है ये किस तरफ जा सकती है। और कल भी आपने अली हमज़ा, कल भी आप जो है वो जो 26 नंबर चुंगी समेत डी चौक फैज़ाबाद में आप मौजूद रहे, तो थोड़ी सी सिचुएशन को बताइएगा कि क्या कल की सिचुएशन रही क्या। पहले हम शुरू करते हैं फैज़ाबाद से, उसके बाद हम 26 नंबर चुंगी और उसके बाद जो डी चौक है इसके हवाले से बात करेंगे कि क्या सिचुएशन रही। जी अली हमज़ा। साकिब भाई थैंक यू। साकिब भाई सिलसिला इस तरह का है कि फैज़ाबाद आपको मालूम है वो भी इस्लामाबाद का एक दाखिली रास्ता है। तो फैज़ाबाद की पर्टिकुलरली बात करें तो वहाँ से पिंडी का और ये जो पंजाब वाली साइड है, इधर से पूरा एक्सेस लगता है। जो लोग आते हैं इस्लामाबाद के अंदर, तो कंटेनर लगा के बंद किया गया था और सारे रास्ते कंटेनर से बंद थे, मगर पीछे से जो लोग थे पिंडी वाली साइड से वो बाकायदा वहाँ पर आ रहे थे और पूरा दिन यानी कि ये लगा रहा, बैक एंड फोर्थ लगे रहे वो लोग आपस में कि पहले आते थे, वो पत्थर मारते थे, उसके बाद जो है वो पीछे चले जाते थे, वो पीछे चले जाते थे, तो फिर थोड़ी देर बाद 1.5-2 घंटे बाद दोबारा ये लोग जो है वो टीयर गैसिंग शुरू कर देते थे। तो फैज़ाबाद में तो कल पूरा दिन यही सिचुएशन लगे रही। और उसके बाद जो 26 नंबर है, जो मेन दाखिली रास्ता है केपी से और मोटरवे से आने का, वहाँ पे भी इसी तरह की सिचुएशन थी। 26 नंबर जो है उसकी थोड़ी सी बात आपको ये बता दूं कि वहाँ पर जो है जो चुंगी एरिया है, वहाँ पे काफ़ी आबादियाँ भी हैं और बड़ा ही कंजस्टेड किस्म का एरिया है वहाँ पे। तो वहाँ पे भी ये है कि लोग आते हैं, पत्थर वगैरह मारते हैं और उसके बाद वापस चले जाते हैं गलियों के अंदर। तो पूरी रात वहाँ पे सुबह 3, 4, 5 बजे तक, कल शाम से ही वहाँ पे लोग जमा थे काफ़ी ज़्यादा। हमने इसको ट्वीट वगैरह भी किया था, लोग जमा थे, मगर फिर उन्होंने टायर भी जलाए, सारे मामलात भी किए और उसके बाद पूरी रात तक वहाँ पे टीयर गैसिंग वगैरह होती रही। सुबह को तस्वीरें आई, कुछ मोटरसाइकिल जलाए गए थे, एक जो क्रेन थी मुजाहिरीन ने जो कंटेनर्स उठाती है वो भी जला दी थी। तो 26 नंबर में ये सिचुएशन थी। अब आ जाए इधर डी चौक। अब ये डी चौक जो है इससे थोड़ा सा एक चीज़ मैं पूछूंगा कि कल जो है वो कोई पीटीआई के वर्कर्स को गिरफ्तार भी क्या किया गया था, और गिरफ्तारी के वक्त पुलिस का रवैया नॉर्मल था, सख्त था, शदीद सख्त था, या क्या था? क्योंकि जो मोहसिन नकवी साहब है वज़ीर दाखिला, उनकी जानिब से बड़ी जो है बात की गई थी और बड़ी तंबीह की गई थी कि फिर ना कहना, कि फिर गिला ना करना कि जो है वो कुछ हो गया है, तो इसलिए आप जो है वो मोहतात रहें इस सारे मामले में। तो आपको क्या लगता है कि पुलिस का रवैया कल दिन भर पीटीआई के कारकुनान के हवाले से कैसा रहा? साकिब भाई इसके अंदर ये देखा गया कि जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी 3 अक्टूबर को, और उन्होंने उस 3 अक्टूबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने जो उनके अज़ाइम थे या जो उनका मॉडस ऑपरेंडी था, उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि हमने इस दफ़ा किसी को नहीं छोड़ना। तो कल ये देखा गया कि पुलिस जो थी वो जहाँ जिस तरह फैज़ाबाद में हमने खुद देखा, बाकी जगहों के ऊपर भी बाकी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ है वो सिविल कपड़ों के अंदर जा रहे थे और लोगों को उठा के लेकर आ रहे थे। अब ये सामने मेरे ख्याल से जो ये खान ज़ैब साहब है SSP, वो लीड कर रहे हैं।
तो जी बिल्कुल, बड़ी तादाद में जो पुलिस के एहलकार हैं वो जो उन्होंने पेशकदमी इस लिहाज से शुरू की है। यहाँ पे जो अम्बेसी रोड है, इस अम्बेसी रोड पर जो पुलिस है आप देख सकते हैं, इसकी बड़ी भारी तादाद जो है वो तैनात है। और ये पुलिस, ये आईजी पुलिस को लीड कर रहे हैं। आईजी पुलिस जो है वो खुद लीड कर रहे हैं और अब ये बढ़ रहे हैं जना एवेन्यू, जिस तरफ जो शेलिंग है वो हो रही है और उस तरफ जो है वो जा रहे हैं आईजी पुलिस जो लेकर पुलिस को। तो अब देखना ये है कि ये सूरत हाल किस तरफ जो है वो जाती है, सिचुएशन किस रुख पे जाती है। तो मैं पूछ रहा था कि रवैया कैसा रहा जो थी पुलिस का रवैया जो है वो मारने के हवाले से, उनकी अरेस्ट में करने के हवाले से, गिरफ्तारियां करने के हवाले से कैसा रवैया था? साकिब भाई रवैया तो बहुत सख्ती था, इस तरह के प्रोटेस्ट में पहले भी देखा गया, मगर कल जो था, कल यानी कि पुलिस जो थी वो पूरा, यानी कि जिस तरह आपने देखा मोहसिन नकवी भी बार बार आ रहे थे, उसके बाद आईजी पुलिस भी बार बार आ रहे थे और अपने ये जो जवान हैं इनका हौसला भी बढ़ा रहे थे। मगर कल जो पुलिस थी वो लोगों को गिरफ्तार कर रही थी, सिविलियन क्लोज में जाके जहाँ प्रोटेस्टर थे वहाँ से पकड़ कर उनको लेकर आती थी, उनको गिरफ्तार करती थी। उसके बाद उनको जनाब पकड़ के थप्पड़ छप्पड़ भी मारते थे, डंडे शंडे भी मारते थे जी। अच्छा। और प्रिजन वैन के अंदर डाल देते थे। तो वहाँ पे तो हमने काफ़ी सीन कल देखे। नहीं, आप कैसे कंपैरिजन करेंगे? आप पहले भी इस किस्म के एहतजाज जो है वो कवर करते रहते हैं, तो पुलिस का रवैया सख्त था, शदीद सख्त था या क्या था? साकिब भाई देखिए, मैं तो 2018 से जितने भी प्रोटेस्ट हुए मैंने तो सारे ही कवर किए हैं। उसके अंदर ये था कि पुलिस जो पहले जो देखा जाता था वो ये था कि पुलिस इस तरह जाके बाकी जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनके साथ जाके सिविलियन क्लोज में होते थे, मगर कल तो बार बार पकड़ के लाई जा रहे थे। और वो जब उनको पकड़ के लाते थे तो पहले उनकी खातिर तवाज़ो उधर ही करते थे, फिर प्रिजन वैन के अंदर डाल देते थे। अच्छा। तो कल तो सीन्स और भी देखे। फिर जब हमने पुलिस से पूछा क्या है तो कहते हैं हमें गालियां दे रहे हैं, पत्थर मारे हैं, उन्होंने बहुत पत्थर मारे हैं हमें, ये देखें मुझे पत्थर लगे। अच्छा, फायरिंग का कुछ अलर्ज किया जा रहा है कि कोई फायरिंग, या वजीर दाखिला ने कहा है कि जो प्रोटेस्टर्स आ रहे हैं उनके पास असला मौजूद है, तो उसमें कितनी सदाकत आप समझ सकते हैं? साकिब भाई उसके बारे में तो जो प्रोटेस्टर्स हैं, अब सोशल मीडिया के ऊपर एक आध वीडियो भी चली है हाँ, कि वो लेकर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि ये हमारा हक है। बाकी तो रिपोर्ट हो रहा है कि वो जो लोग केपी से नहीं, वो जो प्रोटेस्टर वो लग रहा है सोशल मीडिया से वैसे उसको डिसऑन किया है वैसे पीटीआई ने कि हमारा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। अब ये देखना है कि वो कौन है, बंदा कौन है एक्चुअली। एक बंदा जो है जिसके उस तरह की तो मैंने एक ही रिपोर्ट देखी है। बाकी जो कल जहाँ जितना मैं घूमता रहा हूँ रात तक, मुझे तो इस तरह की चीज़ें नहीं, मुझे तो बस वो गुलेलों वाले, पत्थरों वाले और इस तरह के लोग ही नजर आए हैं। और जो आग लगा रहे थे, टायर जला रहे थे या झाड़ियाँ जला रहे थे ताकि जो उसका असर है वो कम हो सके टीयर गैस का। ठीक है जी जी। तो अभी डी चौक की तरफ अगर हम बात करें, डी चौक की, बल्कि डी चौक से पहले जो अली अमीन गंडापुर हैं वो 26 नंबर चुंगी के करीब पहुँच चुके हैं। तो आपको लगता है कि अली अमीन गंडापुर अगर 26 नंबर चुंगी क्रॉस कर लेते हैं, या क्रॉस करने में उनको किन किन मुश्किलात का सामना हो सकता है? क्योंकि गुज़श्ता रात को 12 बजे जो पाक फ़ौज है वो भी तैनात कर दी गई, और इसके अलावा रेंजर्स के दस्ते भी तैनात हैं, एफसी है, पुलिस है, और जो 26 नंबर चुंगी है वहाँ पे सख्त जो शेलिंग भी हो रही है। तो इस सारे तनाजुर को आप कैसे देखते हैं? देखिए, आज भी दिन के टाइम बहुत ज़्यादा शेलिंग वहाँ पर हो रही है, 26 नंबर के ऊपर भी। और बात दरअसल ये है कि जो 26 नंबर है ना वो लास्ट बैटल फील्ड होगी, वो जिस तरह कहते हैं ना पानीपत की जंग जो है, क्योंकि 26 नंबर इन्होंने मुकम्मल सील किया हुआ है। वहाँ पे रेंजर्स और बाकी फोर्सेस जो हैं वो भी कल से जमा हैं। और दूसरी बात यह है कि 26 नंबर से थोड़ा सा आगे अगर आप एयरपोर्ट की तरफ जाएँ तो 5 से 7 किलोमीटर बाद इन्होंने दोबारा एक श्रीनगर हाईवे के बीच में कंटेनर्स की वॉल लगाई हुई है बहुत बड़ी। तो अगर वो 26 नंबर तक पहुँच जाते हैं और 26 नंबर की रुकावटें हटा देते हैं, फिर जिस तरह का अब वो रिपोर्ट हो रहा है उनका साइज़ है काफिले का, और ऑलरेडी हमें तो ये भी काफ़ी तरफ से बताया गया कि लोग जो हैं वो अभी अली अमीन का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर उस पर अली अमीन गंडापुर 26 नंबर क्रॉस कर लेते हैं तो जो लोग उनके इंतज़ार में हैं वो भी काफिले में शामिल हो जाएंगे। और मुझे लगता है कि अली अमीन अगर 26 नंबर क्रॉस करके इस्लामाबाद के अंदर दाखिल हो गए तो एक ये लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी सिचुएशन बन सकती है। अब आते हैं डी चौक पे। डी चौक के एरिए को थोड़ा सा पहले हम जो हमारे ऐसे व्यूवर्स भी हैं जिनको इसका जो हुदूद अरबा है उसका अंदाज़ा नहीं है, सबसे पहले तो हम इसका बताते हैं कि ये डी चौक है किस पे, उसके बाद आप सिचुएशन का बताइएगा। एक तो ये जो डी चौक है, ये एग्जैक्टली हम जो चौक है डी चौक जिसको कहते हैं, हम वहाँ पे खड़े हैं, और इसके आगे आप देखें कि रेड जोन दाखिले के लिए यहाँ पे कंटेनर्स की एक पूरी दीवार है कि 3-4 रास्ते हैं जो रेड जोन दाखिले के लिए।
एक सरीना का है, उसके अलावा जना कन्वेंशन सेंटर से है, उसके अलावा नादरा का है, उसके अलावा यहाँ डी चौक से है, आगे मैरियट का रास्ता है, उसके बाद मरगला रोड का रास्ता है। तो इन तमाम रास्तों को रेड जोन एंट्री जो है वो के लिए जो है वो बंद किया गया है। एंट्री नहीं हो सकती, सिर्फ मरगला का रास्ता खोला गया है, वो भी मखसूस लोग जो है वो जा सकते हैं जिनका आगे या तो दफातर हैं या हाई कोर्ट्स हैं या सुप्रीम कोर्ट है, तो वो लोग सिर्फ जा सकते हैं। अब अगली बात मैं पूछूंगा अली हमज़ा से। अली हमज़ा, ये थोड़ा सा ना जना एवेन्यू से बताइएगा कि जना एवेन्यू जहाँ पे रात को लोग मौजूद थे उसके इर्द गिर्द की गलियों का बताएं, और जना एवेन्यू का कितना इलाका है जिस पे ये सिचुएशन है इस वक्त, रात को भी थी और इस वक्त भी है। थोड़ा सा सागी भाई प्लीज आगे आ जाए। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो जना एवेन्यू है, अगर आप लोग इधर चले जाएँ तो सीधा पार्लियामेंट और रेड जोन के अंदर दाखिल हो जाते हैं। यहाँ से जाएँ तो बाकी पूरा इस्लामाबाद की तरफ और फिर एक्सप्रेस वे जो है जो रावलपिंडी की तरफ लगती है। तो जो डी चौक है, खबरें जो आ रही थी कि रात भी पीटीआई के जो प्रोटेस्टर्स हैं उन्होंने इस जगह को कब्जे में ले लिया था। इस तरह की सदाकत उसमें कोई नहीं थी, क्योंकि जो कंट्रोल एरिया है इनका यही है, पुलिस हर टाइम यहाँ पे जमा है। अब ये जो जना एवेन्यू, ये बहुत लंबी सड़क है, इसके दरमियान में कुलसूम इंटरनेशनल जो हॉस्पिटल है, वो कुलसूम इंटरनेशनल हॉस्पिटल तक ये फैला हुआ है मामला, ये जो अभी शेयरिंग हो रही है या कारकुनान है। साकिब भाई, इसमें ना यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर की मुसाफत पे कुलसूम इंटरनेशनल है, उसके साथ ही जो है वो चाइना चौक है। तो जो प्रोटेस्टर्स हैं वो उससे पीछे हैं, उसके पीछे से लेके आगे, यानी आप जाएं सेंटोरस वाली साइड पे तो वहाँ पे भी इतनी रुकावटें नहीं है। तो एक ही जगह पे खड़े होके ये प्रोटेस्टर्स को रोक रहे हैं। अब एक और जो इसके अंदर सिचुएशन आती है कि लेफ्ट साइड पे, उस साइड पे देखें सर्विस रोड है, उस सर्विस रोड के आगे जाके पोली क्लिनिक आ जाता है और उसके पीछे दोबारा आबादी है। तो जो लोग जो है देखा गया है कि वो आगे आते हैं, फिर वो अपना स्टोन पेडलिंग वगैरह करते हैं, उसके बाद जब ज़्यादा टीयर गैसिंग हो जाती है तो वापस उस साइड पे आबादियों में चले जाते हैं, या इस साइड के ऊपर जो है वो लोग वापस चले जाते हैं। मगर ये है कि पुलिस ने भी इसी जगह को स्पॉट बनाया हुआ है, और इससे आगे जाकर भी, यानी कि कल से वही बैक एंड फोर्थ हो रहा है जिस तरह फैज़ाबाद पे और 26 नंबर के अंदर है। यानी कि पुलिस को अभी तक मुजाहिरीन भी नहीं हटा सके, और जो मुजाहिरीन है वो भी पुलिस को नहीं हटा सके। अच्छा, अगला सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप रावलपिंडी से हैं, तो पिंडी बॉयज़ निकले हैं, क्या आप कहेंगे? 26 नंबर चुंगी पे भी पहुंचना है तो पिंडी बॉयज़ ने, फैज़ाबाद पे भी पहुंचना है तो पिंडी बॉयज़, इवन जना एवेन्यू इस्लामाबाद पहुंचना है, डी चौक, तो वो भी पिंडी बॉयज़। तो क्या पिंडी बॉयज़ निकले हैं? देखिए, पिंडी बॉयज़, अब ये जो रेजिस्टेंस है ये पिंडी बॉयज़ ही कर रहे हैं। फैज़ाबाद वाला जो सबसे ज़्यादा जहाँ पे मसला दरपेश है, फिर वो जो तरनोल बॉयज़ हैं 26 नंबर के ऊपर, जहाँ पे मोस्टली हमारे जो दोस्त हैं पश्तून वो रहते हैं, तो रेजिस्टेंस वहाँ से और इस जगह से जो ये है दरमियान से इस्लामाबादीज़ जो है वो भी रात को बड़ी जगह पर थे। तो ये 3 स्पॉट जो है यहीं पर अभी तक देखा गया है कि सारा माहौल हो रहा है और यहीं पे रेजिस्टेंस शो कराई जा रही है। इसके ऊपर एक और बात करना चाहूँगा कि कल से ये जो कारकुनान है ये अकेले खुद ही अपने बल के ऊपर जो है ये मुकाबला कर रहे हैं। तो लीडर भी नजर आया आपसे? आमिर मुगल कल नजर आए थे, वो यहाँ पर थे काफी देर, और आमिर मुगल तो इस्लामाबाद के जो 3 MNA कैंडिडेट थे उनमें से वो एक वाहिद कैंडिडेट है कि जब भी जो हर दफा गिरफ्तारी करके वो रिकॉर्ड जो है वो उसने मेंटेन किया हुआ है, हर दफा गिरफ्तारी होनी है उनके ऊपर। मेरे ख्याल से अगर मैं मजाक के अंदर भी बोलूँ तो कोई 7,500 FIR शायद हुई भी हो, क्योंकि बाकी ना शुएब शाहीन गिरफ्तार होते हैं। मतलब ये है कि आप ये कहना चाहते हैं कि इस्लामाबाद में पुलिस अगर गिरफ्तार करती है FIR, तो उस FIR में सवाब के लिए आमिर मुगल का नाम जो जरूर लिखा जाता है। आमिर मुगल एक तो बरकत के लिए रखे जाते हैं, और दूसरा ये भी वजह है उसकी कि आमिर मुगल ही नजर आते हैं इस्लामाबाद के जो MNA कैंडिडेट्स थे। बाकी तो हमें कल से PTI का कोई लीडर कहीं नहीं नजर आया। और जो अलीमा खान है और उज़मा खान, कल उनको यहीं डी चौक से गिरफ्तार किया गया। वो आप ये कह सकते हैं कि अल्टीमेटली उनके साथ कोई कारकुनान नहीं थे, वो उस गिरफ्तारी को एक सिंबॉलिक आप जो है वो अरेस्ट कह सकते हैं। ये भी एक पॉसिबिलिटी यकीनी तौर पर होगी कि ये एक फीलिंग हो कि इमरान खान की जो बहनें हैं वो अडयाला जेल पहुंचती हैं, वो मुख्तलिफ टॉक्स करती हैं, मीडिया टॉक्स, बहुत सारी जो है वो इंस्ट्रक्शंस की सूरत में वो कुछ बातें कर रही होती हैं, लेकिन कभी जो है वो इस किस्म की रेजिस्टेंस जिसको आप कहें या ये कहें कि उनकी गिरफ्तारी हुई हो, वो कम जो है वो नज़र आती है। तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि सिंबॉलिक गिरफ्तारी हो। वो रात को उनको गिरफ्तार किया गया, वेमेन थाने जो है वो लाया गया, और पुलिस ने यहाँ डी चौक से, इसके अलावा फैज़ाबाद से, इसके अलावा 26 नंबर चुंगी से, इसके अलावा भी मुख्तलिफ जगहों से जो कारकुनान हैं PTI के काफ़ी तादाद में गिरफ़्तार किए हैं, और जो उनको आज रावलपिंडी और इस्लामाबाद की जो मजिस्ट्रेट हैं
उनकी अदालतों में आज पेश किया जाएगा और उसके बाद इसका जो है वो पता चलेगा कि उनको। साकिब भाई जी इसमें एक बात जो ऐड करना चाहूँगा वो ये है कि जो अलीमा खान वगैरह हैं या जो ये कल गिरफ्तार हुई हैं, उनको अभी तक किसी अदालत में, अभी तक जो आखिरी जब तक मेरे पास इंटरनेट था ऑलमोस्ट 12:30-1 बजे तक उन्हें नहीं पेश किया गया किसी की जगह के ऊपर। तो वो लोग तो अभी गिरफ्तार ही हैं। बाकी जो इस्लामाबाद था इंटरनल कल की जो सिचुएशन थी, उसमें एक बात और भी बताना ज़रूरी है कि जिस तरह ये 3 स्पॉट्स की हमने निशानदेही की है, इसके अलावा बाकी I8 मरकज़, F10 मरकज़, G8 मरकज़, वहाँ पे मामूल की ज़िंदगी गुजर रही थी। यानी रेस्टोरेंट्स भी भरे हुए थे, लोग खाना भी खा रहे थे, सब कुछ ओके था। जो मज़ामत हो रही है वो सिर्फ इन्हीं 3 स्पॉट्स के ऊपर हो रही है। बाकी अलीमा खान और ये जो आमिर मुगल है, इसके अलावा हमें कोई लीडरान या PTI के जो सीनियर लोग हैं वो नहीं नज़र आ सकते। एक चीज़ है कि जो कम्युनिकेशन का सिस्टम है वो बंद किया हुआ है पिछले तकरीबन 36 घंटों से। दोनों शहरों में मोबाइल सर्विस बंद है, डाटा इंटरनेट इस्तेमाल नहीं कर सकते आप, वाईफाई है तो फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं, स्कूल बंद है और दफातर भी उसमें काम ना कल सही हो सका है, अगर बंद नहीं है तो ना आज सही हो सका है। इसके अलावा जो जना एवेन्यू के तिजारती मरकज़ जो हैं ये तो काफ़ी बंद है। देखिए ये इसके अलावा बाकी जो मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं उनके तिजारती मरकज़ खुले हुए हैं, लेकिन जना एवेन्यू के तिजारती मरकज़ जो है वो बंद हैं। अब एक और बात, जब हमने वीडियो शुरू की थी तो देखिए मुजाहिरीन यहाँ तक आ गए थे, फिर आपकी वीडियो के अंदर ही जब IG वो दस्ता ले गए तो ये फिर अब आगे 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर तक आगे चले गए। इसका मतलब है मुजाहिरीन को इन्होंने फिर पीछे कर दिया। सही है। अब ये होगा कि ये लोग जैसे ही पीछे आएंगे तो 1 घंटे की ब्रेक के बाद, आधे घंटे, पौने घंटे, 1 घंटे, सवा घंटे के बाद वो लोग दोबारा आगे आएंगे। तो यही कल से जो है मुज़ामत दिखाई जा रही है और कल से यही हो रहा है सारी जगहों के ऊपर। ठीक है। और लेफ्ट साइड पे देखिए वो और बसेस आ गई हैं। शदीद जो इस वक्त जो शेलिंग है वो शदीद हो रही है और इस शेलिंग को बर्दाश्त करना बाज़ औक़ात नामुमकिन हो जाता है। तो ये सिचुएशन है और पुलिस की मज़ीद नफरी भी आ चुकी है। इंटरनेशनल मीडिया से भी सहाफ़ी जो है वो पहुँच रहे हैं पूरे अपने साजो सामान के साथ यहाँ पे, लाओ लश्कर के साथ और पुलिस की मज़ीद गाड़ियाँ भी आ गई हैं। आप देखें जो ताज़ा दम दस्ते जो है मीडिया के साथ साथ पुलिस के भी और कारकुनान के सारे ताज़ा दम दस्ते जो है यहाँ पे पहुँच रहे हैं। सबसे बड़ा और अहम सवाल और आखिरी सवाल ये है कि अब अली अमीन गंडापुर यहाँ पहुँच पाएंगे या नहीं पहुँचेंगे। एक चीज़ तो तय है कि इस्लामाबाद के दोनों शहर बंद करके इस्लामाबाद और रावलपिंडी ये बंद किए गए हैं और ऐसी जगहों पे भी कंटेनर्स लगाए गए हैं जो भरल, मैं तो नहीं महसूस कर रहा था कि ज़रूरत भी है कि वो 0 पॉइंट का चारों तरफ जो कंटेनर, उसकी उस तरह पेशावर मोड़ फ्लाईओवर चारों तरफ कंटेनर, जो श्रीनगर हाईवे पे है उस पर मल्टीपल जगहों पे जो है वो रुकावटें हैं, वहाँ एंट्री पॉइंट नहीं है। इसी तरह डबल रोड है, स्टेडियम रोड है, 9th एवेन्यू है, फैज़ाबाद एंट्री पॉइंट्स। तो कल से बल्कि परसों रात से अब तक जो पैनिक है गवर्नमेंट में, मेरा ये ख्याल है कि मेरी ये अपनी परसेप्शन है कि जो वो हासिल करना चाह रहे थे वो हासिल कर रहे हैं। अगरचे इसका जो मुल्क के लिए कोई ज़्यादा अच्छी बातें नहीं है, क्योंकि शंघाई तावन तंजीम का इजलास हो रहा है। उस इजलास के तनाजुर में ये चीज़ें मेरे ख्याल में क्लियर होना ज़रूरी है। हुकूमत को इंगेज करना चाहिए और सबसे बड़ा जो मुतालबा है कि आइनी तरमीम को डिले किया जाए, मौखर किया जाए, तो उनको मौखर करने में भी कोई हरज जो है वो नहीं है। तो अब अली हमज़ा हम जो है वो इजाज़त लेंगे और नाजरीन को फिर आइंदा जो वीडियो है उसकी अपडेट तक जो है वो अपडेट करते रहेंगे फर्दर। तब तक जो है वो इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।